आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल और ये है आज की बात सचिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार एसआरजी सीएमएस लखनऊ के प्रांगण से मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी यहां पे 2 दिन की कार्यशाला पूरी हुई है। उस कार्यशाला में शामली से 31 लोगों ने प्रतिभाग किया था। हमारे साथ कांदला विकास क्षेत्र से शिक्षिका श्रीमती नीरू नैन जी हैं, जिन्होंने इस वर्कशॉप में प्रतिभाग किया है। आइए उनसे जानते हैं कि इस वर्कशॉप में उनको क्या नया लगा। मैम, आपने सबसे पहले तो अपना शैक्षिक अनुभव बताइएगा और मुझे बताइए कि आपको इस ट्रेनिंग में, इस वर्कशॉप में क्या नया बिंदु लगा है। सर, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है इस विभाग में पढ़ाते हुए और 15 साल से सर बहुत ट्रेनिंग देखी है, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ लखनऊ आए हुए हैं इस प्रशिक्षण में 2 दिवसीय, तो यहाँ मैंने देखा कि एक जो स्पेशल जो चीज़ मैंने यहाँ देखी, एक टीना और टोटो करके 2 कैरेक्टर हैं जो कि इमेजिन करे गए हैं, बच्चों के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो इंट्रोवर्ट है, जो किसी से घुल मिल नहीं पाता या किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाता, तो उनके लिए ये दोनों कैरेक्टर ऐसे बनाए गए हैं। उन बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस इस तरीके से करवाया गया है कि बच्चा उनसे अपने मन की बात कर ले, उन्हें अपनी मतलब कुछ किसी भी तरह से वो अपनी बातों को उनसे शेयर करता है। यदि वो अकेला है तो भी वो अपनी हर बात उनसे शेयर करता है, एक दोस्त की तरह। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बच्चा कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। बहुत से बच्चे इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो टीचर से भी घुल मिल नहीं पाते, उनसे भी बात नहीं कर पाते। आपने इंट्रोवर्सी की बात की है जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें टीना और टोटो जो है वो रैंडमली सेलेक्ट करके बच्चों को बनाया जाता है जी। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या लगता है, कितना बेनिफिट बच्चों को मिलेगा? बिल्कुल सर, इससे ये भी है कि यदि हम मतलब यदि हमारे कोई फेवरेट स्टूडेंट है या हम जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, यदि हम उन्हीं बच्चों को बार बार इसी कैरेक्टर के रूप में बच्चों के सामने लाते हैं तो ऑलरेडी सर वो बोलते ही हैं बच्चे, वो बात करते ही हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल बात नहीं है। और दूसरे बच्चों को भी लगता है कि मैडम तो बार बार इन्हीं बच्चों को हमारे सामने मतलब ले आती है। तो ऐसे में यदि हम रैंडमली किसी बच्चों को बनाते हैं तो दोनों जो बच्चे बात कर रहे हैं वो भी और जो इस कैरेक्टर में है वो भी, दोनों ही बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो खुल के बात करते हैं एक दूसरे से, और उन्हें भी लगता है कि उन्हें भी कुछ स्पेशल फील होता है कि भाई हमें मैडम ने ये चांस दिया है बात करने का, और उनकी मतलब जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो निकल के सामने आती हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैम, जो निपुण भारत का एक मेन पॉइंट है कि हमें शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक पहुंचानी है। जो अंतर्मुखी बच्चे हैं भी, वो भी कहीं पीछे ना रह जाए, तो यहाँ पर वो पूर्ति हो जाती है और बच्चे को हम आसानी से, जो पीछे भी बैठते हैं उनको भी रैंडमली बच्चों से इन्वॉल्व करते हैं और वो सीखने में आगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरू जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। हम लखनऊ के सीएमएस के कन्वेंशन हॉल के बाहर हैं, जहां पर 2 दिवसीय कार्यशाला चली है सर्कल 3 के नाम से, और मेरे साथ हमारे साथी श्री प्रताप कुमार जी हैं, जो हमारे एआरपी भी रहे हैं। उन्होंने 5 साल तक एआरपी का कार्य किया है। तो मैं एआरपी प्रताप जी से जानना चाहूँगा कि इस कार्यशाला में आपने 2 दिन तक प्रतिभाग किया है, तो आप जो पहले पढ़ाते थे और इस कार्यशाला के बाद आपको क्या अंतर लगता है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे? जी, सबसे पहले तो सर नमस्कार। और सर, ये हमारा सौभाग्य की बात है कि हमें इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने का अवसर मिला, और मैं आदरणीय सुनीता गांधी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जनपद से हम लोगों को यहाँ इस कार्यशाला में बुलाया है। सर, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अंतर क्या है, सर पहले तो जैसे हम विद्यालयों में जाकर सुपरविज़न भी करते थे और पढ़ाते भी थे कि बच्चा कुछ अपने आप को बोरिंग महसूस करता था, लेकिन अब जो हमें अल्फ़ा किट मिली हुई है, इससे बच्चा गतिविधि के माध्यम से और उसकी जो लर्निंग सीखने की गति है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, और बच्चा हंसी खुशी और बिना बोरिंग के उसे सीखेगा। और जो भी हमें निपुण की डेडलाइन मिली हुई है वो उससे पहले ही हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो आप अपने जनपद में जाकर के इस पद्धति से और शिक्षकों को मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल सर, ये हम अब जनपद में जाएंगे तो अपने और साथियों को, और अपनी संकुल में जो हमारी संकुल बैठकें होती है, BOHM मीटिंग्स होती है, उनमें, और जब भी हमें मौका मिलेगा कहीं भी, तो हम इस प्रशिक्षण के बारे में वहाँ अवगत कराएंगे और वहाँ पर एक डेमो भी देकर उन्हें बताएंगे कि कैसे बच्चों को हम और अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप। सीखने के लिए तो बहुत कुछ था कि जैसे जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें आप किस तरीके से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। जैसे जो बच्चा क्लास में कमज़ोर है तो जो इनके दो FLN के द्वारा हमें सहायक सामग्री दी गई है, तो जोड़कर बच्चों को सिखा सकते हैं बोलना कैसे, इंग्लिश के वर्ड हैं उनके बारे में बता सकते हैं। मैथ्स की जो किट दी गई है उसके द्वारा भी उन्हें जोड़, बड़े से बड़े जोड़ को भी वो कक्षा 1-2 के बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सीखें, और यहाँ हमें काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। और ये हमारी
जो इस संस्था द्वारा जो DLM दिया गया है, जो प्रशिक्षण दिया गया है, वो आगे काफ़ी मददगार हो। सर वर्कशॉप में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। कक्षा 1-2 के लिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी पद्धति से मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, सहायक सिद्ध होंगी। बहुत अच्छे है। मैं पहली बार आई थी, बहुत अच्छा रहा, अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगा, सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह में बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्फ़ा के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। देवी संस्थान रियली बहुत अप्रिशिएशन वाला संस्थान है। कि हम बच्चों को कैसे हम बता सकते हैं, क्रिएटिव वे में किस तरह से हम सिखा सकते हैं, वो हमें इस संस्थान से बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। और हमें है कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम एप्लीकेबल भी करेंगे बच्चे के साथ में। तो होप्स हो कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। शामली से 31 अध्यापकों का एक दल यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए और कार्यशाला के लिए आया और यहाँ पर 2 दिन हम रहे और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी रही, फूडिंग की, लॉजिंग की, और यहाँ पर इनके जो तरीके हैं, इनकी जो स्ट्रेटजी है बहुत ही अच्छी रही और इससे हमें अपने विद्यालय में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और अच्छा माहौल मिलेगा। और इनके जो TLM हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो सहायक सामग्री के रूप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और जिससे बच्चों को आगे पढ़ने में प्रशिक्षण के लिए बहुत अच्छे सहायक सिद्ध होंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसी अध्यापक को मौका मिलता है तो उसको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और अच्छी अच्छी पद्धतियाँ सीख कर यहाँ पर जाना। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहाँ पर हमारे जनपद के 31 शिक्षक आए हैं 2 दिवसीय प्रशिक्षण में और हमारे साथ हैं हमारे SRG सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। और थैंक यू सो मच कि आपने अपने चैनल पर इनवाइट किया है। ये जो प्रशिक्षण 2 दिवसीय हुआ है, हमारे 31 साथी हमारे जनपद शामली की जो शान है वो इस प्रशिक्षण में पहुँचे हैं, जहाँ पर लखनऊ में शामली का डंका बजा है। 2 दिन से लगातार हम लोग शामली 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 सुनते हुए आ रहे हैं, परंतु फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से हमारे ज़िले के जो शिक्षक इस प्रशिक्षण से वंचित है, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एक निचोड़ रहा, इस पर हम एक चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो प्रशिक्षण है सर, SRG होने के नाते थोड़ी सी आप बताइए किससे संबंधित है। और फिर मैं साझा करना चाहूँगी कि आखिर एक ट्रेनर होने के नाते यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया गया और एक ट्रेनिंग होने के नाते हमने उस प्रशिक्षण में क्या सीखा है। सबसे पहले तो मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रशिक्षण में। और CMS के यूनिटी कन्वेंशन हॉल में ये प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ है। 2 दिन का ये वर्कशॉप था। इस वर्कशॉप में हमने देखा कि FLN का जो कार्यक्रम चल रहा है निपुण भारत के अंतर्गत, उस कार्यक्रम को कैसे हम सफल बना सकते हैं या बूस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बताई गई, एक पद्धति बताई गई, ताकि बच्चों की जो सीखने की क्षमता है उनका क्षमता संवर्धन कैसे किया जाए, वो इस पद्धति के द्वारा हमें सीखने को मिला है। और ख़ास बात ये है कि पहले जनपद से 1 या 2 प्रतिनिधि आते थे, अब की बार पूरा एक दल, पूरी एक टीम है 31 लोगों की, वो सभी शिक्षक जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, इस वर्कशॉप में भाग लिया है और एक एक टेक्निक को उन्होंने बारीकी से समझा है। FLN जो कार्यक्रम है उसमें अल्फ़ा प्रोग्राम देवी संस्थान के द्वारा क्रिएट किया गया है और लगभग 2022 से हमारे यहाँ 4 साल हो गए हैं, 3-4 साल, तब से वो वहाँ पे क्रियान्वित किया जा रहा है। और आप यकीन मानिएगा कि FLN कार्यक्रम और अल्फ़ा का जो कॉम्बिनेशन हुआ है उससे हमारे जनपद के रिजल्ट में काफ़ी अच्छा सुधार आया है। शामली जनपद की जो उपलब्धि रही है FLN के मामले में, वो देवी संस्थान की इस कार्यशाला में बार बार उसका जिक्र किया गया है। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे जनपद में कि टीचर्स कितने हाई लेवल की एक मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों को किट का यूज़ किया जा रहा है, बच्चे उससे सीख रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि एक बेहद खुशी की बात है कि हमारे जनपद शामली के थाना भवन ब्लॉक का एक विद्यालय है कैडी के बच्चों की वीडियो यहाँ पर वर्कशॉप में पूरे दिन दिखाई गई है, एक मिसाल के और लोगों की जुबान पे रही वो वीडियो, बार बार उस वीडियो को जिक्र करते रहे लोग। जी मैम आपने बिल्कुल सही कहा। उस वीडियो को देखने के बाद प्रत्येक टीचर जो हमारे साथ आए हुए थे या अदर डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के भी टीचर्स आए हुए हैं, उनको एक नज़ीर बना है, एक मिसाल बनी है कि कैसे हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बच्चे कैसे उसे सीख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है टीचर्स कैसे पूरे मनोबल के साथ इस FLN कार्यक्रम में अल्फ़ा किट को यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अल्फ़ा से हमारा जो निपुण भारत कार्यक्रम है वो डेडलाइन की तरफ जा रहा है। 2 सत्र बचे हैं, तो उन सत्र में हम
और भी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करेंगे। असर की रिपोर्ट आई है, असर में कहा गया है कि हमारा जो प्रदेश है उसमें बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ी है, लिखने की भी और पढ़ने की उसमें बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। न्यूज़पेपर रीडिंग की कितनी वीडियोस परिषदीय विद्यालयों की डेमो हमारे सामने दिखाया गया, लाइव हमें दिखाया गया कि बच्चे सीख रहे हैं। और ओवरऑल जब मैंने इस प्रशिक्षण को ज्वाइन किया तो मेरे भी दिमाग में एक सवाल था छोटा सा कि FLN और जो अल्फा है वो है क्या, मतलब 2 दिन से हम अल्फा इस प्रशिक्षण के बारे में सुन रहे हैं और FLN और ये अल्फा भिन्न कैसे हैं, इस चीज को इन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया है। FLN भी हमें पूरा एक स्ट्रक्चर लर्निंग जो है वो सिखा रहा है, पर अल्फा जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। क से कबूतर हम सिखाते हैं जो कि सिखाना गलत है। ये पद्धति कहती है, जो एक सिस्टम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो कह रहा है कि क से कबूतर गलत है भाई, कबूतर से क भी गलत है। वो कह रहे हैं स बीच में से हटा दीजिए, बच्चे के जो दिमाग है उसको विकसित होने का मौका दीजिए कि उतना लंबा वो याद ही नहीं रख पाता। कबूतर अगर आप सिखाओगे या उसमें कबूतर पहले आप कबूतर दिखाओ और फिर उसके बाद बच्चे को क पे लेके आओ। ये कॉन्सेप्ट मुझे कुछ नया लगा है, ये एक अपग्रेडेशन भी है। हाँ, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ा सा लीक से हटकर या समय के साथ जो बदलाव आता है, पुरानी पद्धतियां थोड़ा पुरानी पड़ जाती हैं, तो उसमें एक नया जो है एंगल जोड़ा गया है कि आप नॉन से अननोन को जाइए। यानी जो बच्चे पहले से जानते हैं पिक्चर्स के माध्यम से। किसी एक कहावत है कि एक तस्वीर जो है वो 100 शब्दों से ज़्यादा असर करती है। तो जब बच्चा हम उसको बार बार शब्द रटाएंगे या फिर आप पिक्चर दिखा करके उसको शब्द से इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो ये उस पद्धति की तरह हम चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट वो नज़र आ रहा है कि बच्चे पिक्चर्स देखते हैं। अब अंग्रेज़ी की बात लेते हैं, हिंदी और गणित के बाद, तो इसमें 6 पिक्चर्स आपने बच्चे को दिखाई और 6 पिक्चर्स दिखाने के बाद बच्चे कम से कम 20 या 30 वर्ड्स वो सीख पा रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पद्धति ज़्यादा कारगर साबित हो रही है बच्चों को FLN सिखाने के लिए। और फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो निपुण भारत का सबसे अहम हिस्सा है। तो कक्षा 1-2 में अगर बच्चा न्यूज़ रीडिंग कर रहा है, बच्चा पढ़ पा रहा है, बच्चा ये जान पा रहा है कि हमने वाक्य में उसको क्या पढ़ना सिखा दिया है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। और हमारे इतने सारे साथी जो है वो यहाँ पर उन्होंने सीखा है, और जबकि जनपद शामली के हमारे तमामों साथी विद्यालयों में कर्मठता के साथ अपनी इन क्रियाओं को पूरा कर रहे हैं, विद्यालय में बच्चों को सिखा और पढ़ा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उसी जोश के साथ हम सब और अधिक मेहनत करेंगे अपने विद्यालय में, अल्फा कार्यक्रम हो या हमारे FLN का कार्यक्रम, इन्हें हमारे SRG महोदय के सानिध्य में, इनके संरक्षण में, इनके मार्गदर्शन में हम सभी शिक्षक अपने जनपद का नाम ऐसे ही रोशन करेंगे। मैं तो ये कहूँगा पूनम जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम जो धरातल पर काम कर रही है, हम लोग इंस्ट्रक्टर हैं, निर्देश दे रहे हैं या सीख करके उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पहले से बहुत ज्ञानी है। सिर्फ बच्चों को खुद से जोड़ने के लिए, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग पर आ जाए, तो इसके लिए हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। और उम्मीद है कि हमारे जनपद में जो आगे आने वाला निपुण का रिजल्ट होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, और आप सबकी मेहनत से जरूर सर, हम भी आपको उन्नति करें, प्रॉमिस करते हैं। वॉचिंग BEO Basic Education Online, an educational channel.